जी, नमस्कार। ये धरती और प्रकृति पूरे मनुष्य की है और ज़िम्मेवारी इसको ठीक करने की भी ज़िम्मेवारी मनुष्य की ही है। पूरे धरती पे जहाँ-जहाँ भी मनुष्य रहते हैं, आज लोग रहते हैं आप लोग, मानव जीवन है, ठीक है ना? तो आप लोग प्रकृति के साथ खेल मत कीजिए बहुत दिन प्रकृति के सामने वो मनुष्य की औकात उतनी ही है जितना मनुष्य के सामने एक चींटी की औकात है। प्राकृतिक के सामने मनुष्य की उतनी ही बड़ी औकात है, पूरे धरती पर मनुष्य उतना ही बड़ा है प्रकृति के सामने, जितना बड़ा एक आदमी 6 फुट का खड़ा होता है, उसके सामने एक चींटी होती है। ठीक है ना? आप इसको अंतर को समझना इस बात को आप लोग। ये धरती हमारी है और ज़िम्मेवारी भी हम सबकी है, इसको रक्षा करना। अब बात ये है कि कल मैं देख रहा था कितने ट्रेजेडी हुआ चीज़ में, नेचुरल ट्रेजेडी बोलिए, नेचुरल डिज़ास्टर बोलिए, ठीक है ना? इसमें हम चाहते हैं कि विकास इस संसार में होना चाहिए। हर जगह विकास के लोगों को पहुँचने चाहिए। लेकिन हमें ये मंज़ूर नहीं है कि विकास के लिए हमें नेचुरल चीज़ें को डैमेज करें, ठीक है ना? पूरे धरती पे बहुत जगह है, बहुत खेत चिमड़े पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप लोग क्यों नहीं काम करते हो? आप लोग चले जाते हो हिमालयों की कंदराओं में, ठीक है ना? और वहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोसेस कितना इनकम जनरेट हो जाएगा? कितना आप रेवेन्यू आ जाएगा सरकार को, नेपाल की ही सरकार को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? चाहे भारत की भी सरकार है, जहाँ पहाड़ों में, पठारियों में विकास के लिए जाकर के विकास ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना? और मानवता के लिए अगर मान लो मैं एक कल्पना आपको कल की बातों में उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग समझना इस बात को, बताना मेरे को। ठीक है ना? क्या वहाँ पे मैं देख रहा था जो वीडियो मैंने देखा वहाँ पे इतने लोग होटल 5 स्टार आलीशान बना करके नेचुरल के चीज़ में और वहाँ पर अपने एन्जॉय कर रहे थे, बैठ रहे थे, सारा चीज़ एवरीथिंग ठीक था, डिज़ास्टर हुई सब रह गया। क्या इसको बचा नहीं जा सकता था? बिल्कुल बचा जा सकता था। हमारी नदी क्यों बनी है? नदी पानी पानी तो उपयोग है ना, पानी का तो सब लोग उपयोग करता है। तो नदी का इसलिए बना गया था, नदी के जहाँ उद्गम स्थल है वहीं पे जा कर के सब लोग चले जाएँ वहीं पे। नदी इतनी लंबी होती है, गंगा नदी हमारी कितनी लंबी है 4500 किलोमीटर के आसपास, ऐसे चीज़ में। तो बनाया गया तो मनुष्य के इस्तेमाल के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए नदियों का बना था। अब नदी के पास ही वहीं पे चले जाओ पहाड़ के पास जहाँ से उद्गम हो रहा है, ठीक है ना? तो वेग तो आएगा, ऊपर से पानी गिरेगी और वो हज़ारों साल से है। आज तो है नहीं कि 2-4 साल से हम मीडिया, टेलीविज़न आ गया ना, 100 2 साल 7 साल से आप टेलीविज़न सब दिखा रहे हो। हज़ारों साल से नदी ऐसे पड़ी हुई है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता था क्योंकि हम वहाँ पे नहीं गए थे, ठीक है ना? वहीं पर जा कर के नहीं कर रहे थे। तो आज भी हमारा पूरे मानव पूरे धरती पे लोगों की चीज़ है कि नेचुरल चीज़ों पे आप विकास मत ढूँढिए। जहाँ पहाड़ है, पर्वत है, चीज़ में वहाँ को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है ना? वहाँ पर आपका विकास नहीं हो जाएगा और उससे बहुत बड़ा आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर लोगे, ठीक है ना? तो कम से कम प्रकृति को आप लोग दोहन कीजिए, प कम से कम प्रकृति को नुकसान कीजिए। मनुष्य का विकास ज़रूरी है, लेकिन प्राकृतिक के शर्तों पे नहीं। तो मनुष्य का औकात आज मनुष्य की औकात प्रकृति के सामने उसी चींटी के बराबर है जितना मनुष्य आज देखता है खड़ा होकर के एक चींटी की नजर आती है, उतना ही है। तो प्राकृतिक से छेड़छाड़ नहीं। मैं दुःख संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उस नेपाल के त्रासदी में प्राकृतिक त्रासदी में जान गँवाई है। भारत सरकार मदद कर रही है, सब लोगों को आगे आके कदम हाथ बढ़ाना चाहिए और नेपाल को सहयोग करना चाहिए, वहाँ के लोगों को सहयोग करना चाहिए, सबको मदद करनी चाहिए, सबका रेस्क्यू करें। भगवान सबको अच्छे से रेस्क्यू कर लें और सुरक्षित रखें। धन्यवाद।